जब सृष्टि अपने आरंभिक चरण में थी, तब पृथ्वी केवल मिट्टी और जल का पिंड नहीं थी, बल्कि चेतना का प्रयोगस्थल थी। पुराणों में वर्णन आता है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की, तब उन्हें ऐसा स्थान चाहिए था जहां देव, ऋषि और मनुष्य तीनों एक साथ साधना कर सकें। उस समय गंगा स्वर्ग में थी, यमुना पृथ्वी पर प्रवाहित हो रही थीं और सरस्वती ज्ञान की सूक्ष्म धारा के रूप में संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त थीं। ब्रह्मा ने उस स्थान को चुना जहां यमुना स्थिर भाव से बह रही थीं और गंगा को वहीं पृथ्वी पर अवतरण का संकेत दिया गया। जब गंगा पृथ्वी पर उतरी, तब उनके वेग से पृथ्वी कांप उठी और उस वेग को संतुलित करने के लिए शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। उसी संतुलन से पृथ्वी पर एक ऐसा बिंदु बना जहां जल केवल बहता नहीं था, बल्कि ठहरता भी था। यही ठहराव आगे चलकर प्रयाग बना। ब्रह्मा ने वहीं प्रथम यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्होंने देवताओं को नहीं, बल्कि काल को आहुत किया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी प्राणी इस संगम पर नियम, संयम और श्रद्धा से स्नान करेगा, उसके कर्मों की दिशा बदल जाएगी। यह कोई प्रतीकात्मक वचन नहीं था, यह चेतना का नियम था। यही कारण है कि प्रयाग को तीर्थराज कहा गया, क्योंकि यहाँ तीर्थ केवल स्थान नहीं, अवस्था बन जाता है। समय बीतता गया, युग बदले, पर यह भूमि साधना की धुरी बनी रही। त्रेता युग में ऋषि भारद्वाज ने यहाँ आश्रम स्थापित किया, जहाँ राम वनवास के समय आए। राम केवल राजकुमार नहीं थे, वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और उनका प्रयाग में आना इस बात का संकेत था कि यह भूमि केवल तपस्वियों की नहीं, बल्कि आदर्श गृहस्थों की भी मार्गदर्शक है। द्वापर युग में भी महर्षि यहाँ आते रहे, और जब कलयुग आया, तब मनुष्य की चेतना भारी होने लगी, भोग बढ़ा, स्मृति घटने लगी, और तब ऋषियों ने एक व्यवस्था दी, जिसे माघ मेला कहा गया। यह कोई उत्सव नहीं था, यह चेतना को वर्ष में एक बार रीसेट करने की प्रक्रिया थी। माघ मास को इसलिए चुना गया क्योंकि उत्तरायण में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जल में जीवाणु न्यूनतम होते हैं और वातावरण में एक विशेष स्थिरता होती है। ऋषियों ने देखा कि यदि मनुष्य इस समय ठंडे जल में नियम पूर्वक स्नान करता है, तो उसका अहंकार टूटता है, उसकी इंद्रियां संयमित होती हैं और उसका मन स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी होता है। यही कारण है कि माघ मेला को कलयुग के लिए सबसे सरल साधना कहा गया। इसमें न जंगल जाना पड़ता है, न कठोर तप करना पड़ता है, बस थोड़े समय के लिए जीवन को सरल बनाना पड़ता है। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा रहस्य है। एक और कथा है जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो माघ मेला को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय घटना बनाती है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। अधिकांश लोग जानते हैं कि कुंभ स्थलों पर अमृत गिरा, पर बहुत कम लोग यह जानते हैं कि उन बूंदों का सूक्ष्म प्रभाव प्रयाग में स्थायी रूप से ठहर गया। कारण यह था कि प्रयाग पहले से ही यज्ञीय भूमि थी। जब अमृत तत्व ने इस भूमि को स्पर्श किया, तब उसने जल, वायु और पृथ्वी तीनों में एक स्थायी परिवर्तन कर दिया। यही कारण है कि संगम का जल केवल रासायनिक नहीं, बल्कि स्मृति युक्त माना गया। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि बहते जल में कुछ विशेष स्थानों पर जैविक संरचना अलग हो जाती है और संगम उन्हीं स्थानों में से एक है। माघ मास में जब तापमान गिरता है, तब जल में घुली अशुद्धियां न्यूनतम हो जाती हैं और स्नान करने वाले व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है। यही वह क्षण होता है जब शरीर और मन दोनों एक साथ वर्तमान में आते हैं। ऋषियों ने इसे मोक्ष का द्वार कहा, क्योंकि मोक्ष कहीं और नहीं, वर्तमान में होता है। माघ मेला इसी वर्तमान में आने की सामूहिक प्रक्रिया है। कल्पवास की व्यवस्था इसी कारण बनी कि यदि मनुष्य कुछ दिन संगम तट पर रहे, तो उसका जीवन धीरे धीरे सरल हो जाए। जब वह धरती पर सोता है, तो उसका अहंकार जमीन पर आ जाता है। जब वह सादा भोजन करता है, तो उसकी इंद्रियां शांत होती हैं। जब वह मौन रखता है, तो उसका भीतर बोलने लगता है। यही वह अवस्था है जिसे शास्त्रों में तीर्थफल कहा गया है। इसलिए माघ मेला की कथा कोई चमत्कारों की कहानी नहीं है, यह मनुष्य को मनुष्य बनने की कहानी है। यह कथा कहती है कि यदि तुम स्वयं को कुछ समय के लिए संसार की गति से अलग कर सको, तो वही स्थान, वही जल, वही आकाश तुम्हें बदल सकता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी बिना किसी प्रचार के, बिना किसी आदेश के, लाखों लोग हर माघ में प्रयाग की ओर खींचे चले आते हैं। यह आकर्षण किसी आयोजन का नहीं, स्मृति का है। आत्मा की उस स्मृति का, जिसे मनुष्य बार बार भूल जाता है, और माघ मेला उसे हर वर्ष याद दिलाने आता है।